एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं कहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। जैसे ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री का। अब इसकी तीन साइड्स होती है। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है। इस लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। अदर दो साइड्स जो होती है वो परपेंडिकुलर और बेस कहलाता है। जैसे कि हम इस ट्रायंगल को नाम देते हैं ABC। ये वाली साइड जो है वो क्या है परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड बेस। ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब यहां पर हम देखते हैं AB। AB जो है वो क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। BC base of right angle triangle। AC hypotenuse of right angle triangle। अब यहाँ पर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, बाकी की दो साइड क्या होती है परपेंडिकुलर और बेस। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो परपेंडिकुलर और बेस होता है उसका स्क्वायर का सम इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। जैसे कि परपेंडिकुलर क्या है AB, मतलब हम क्या लिखेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस बेस BC का होल स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस AC का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला देखें तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर दिया है और बेस 4 सेंटीमीटर दिया है। हमें बोला है हाइपोटेनस फाइंड करो। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC लेट कर लेते हैं। क्या लगाएंगे AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर AB क्या है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, BC क्या है 4 का होल स्क्वायर इक्वल AC हमें फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल AC स्क्वायर। 16 प्लस 9 25 इक्वल AC स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो AC इक्वल टू लिख लेते हैं √25। AC इक्वल √25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो क्या है क्या 5 सेंटीमीटर। AC लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी 5 सेंटीमीटर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि अगर ये ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाए तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी राइट एंगल के सामने, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। वैसे ही अगर हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, यहाँ पे राइट एंगल दिया है तो ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। मतलब ट्रायंगल कैसे भी हो सकता है, उसमें अगर 90 डिग्री का एक एंगल दिया है तो उसके हम हाइपोटेनस पता कर सकते हैं, अदर दो साइड को हम कुछ भी ले सकते हैं अगर गिवन नहीं है तो। यहाँ पर एक और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर बेस हमें 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर दिया है, वो बोला है हाइपोटेनस फाइंड करो। तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस तो हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर 12 दिया है, बेस 5, हाइपोटेनस इक्वल 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25।
हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल 144 प्लस 25 169। हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 169। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो 13 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास हाइपोटेनस। ये तो बात हो गई जब हमको हाइपोटेनस फाइंड करना था। अब परपेंडिकुलर ये बेस फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो बेस जो होगा वो इक्वल में चला जाएगा एच स्क्वायर प्लस का माइनस में, और अगर बेस फाइंड करना है हमें तो बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर, ये प्लस का माइनस में गया माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। जैसे कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर देके रखी है, बेस 5 सेंटीमीटर गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम ये वाला। पहले तो मेन फॉर्मूला लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो इक्वल में हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस इक्वल में गया माइनस बेस का होल स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस कितना है 13 का होल स्क्वायर माइनस बेस कितना है 5 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। परपेंडिकुलर 169 माइनस 25 144। परपेंडिकुलर इक्वल स्क्वायर हटेगा रूट लगा 144। परपेंडिकुलर इक्वल टू 144 स्क्वायर रूट होता है 12 का, 12 सेंटीमीटर क्या आ गई परपेंडिकुलर आंसर। इसी प्रोसेस से हम सेम बेस भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।